जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम जीके जीएसएम करंट अफेयर आधारित जो पूछे गए हैं पेट में और एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न ही हैं, उन्हीं का पीडीएफ है, हम आपको लेकर के उपस्थित हैं। अब पूछे गए प्रश्न है तो क्लियर है, इसको देखते रहिए, ज़रूर ये पूछे जाएंगे। तो हम इसके पहले हम लोग देख चुके थे, कहाँ तक देखे थे, यहाँ पे अकबरनामा का तीसरा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय एवं उसके साम्राज्य की भूगोल से संबंधित है। अकबरनामा, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, वर्ष 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह से गिरेगी के रूप में किया था। अठारह सौ इक्यावन में कौन गवर्नर था, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। अवध पर राज हड़प नीति उसने अपनाई थी। सब वर्णन किया कि चेरी जो एक दिन क्या होगी हमारे मुंह से गिरेगी के रूप में वर्णन किया था। भारत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रियों ने वर्ष 1939 में इस्तीफा दिया। आगे है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1942। वर्ष 1942 विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। यह शहर अब मणिपुर राज्य में स्थित है। नेत्रावती नदी ऐतिहासिक रूप में कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाला नदी के रूप में जानी जाती है। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य से मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को ओटोमन नाम से भी जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी AIML ने प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट 1916 के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था। तो यहाँ पे पूछ सकता है लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। यहाँ पे क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस जो हुए थे कि एक साथ हुए थे। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच क्या होता है, जमा होता है। इसे हम क्या कहते हैं? जलभृत नाम से भी जाना जाता है। मीलम ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। CSIR-NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी भारत की प्रसिद्ध संरक्षण टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली
निगरानी करती है। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घना आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति किमी स्क्वायर है, यानी वर्ग किलोमीटर उसको बढ़ सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ भोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण यानी नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा किया जाता है। हरित क्रांति के संदर्भ में SYV यानी बीज उच्च उपज वाली किस्म, यानी इसको कहते हैं हाई यील्ड वैरायटी है, जिसे चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन यानी निम्ब यानी NIBM की स्थापना वर्ष 1969 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI के द्वारा भारत सरकार के परामर्श एवं बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्षक स्थान के रूप में की गई थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2007-12 थी, यानी 2007 से 2012 तक थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। भुगतान संतुलन का समायोजन 1991 में नई आर्थिक नीति यानी NEP के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जाने का प्रावधान है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसी मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों पुनरुद्धार पर एक अवधारणा तैयार करने के लिए LM सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था। भोजन के डिब्बों यानी कैंस पर जिंक के स्थान पर टीना धातु का लेप लगाया जाता है। आग के पास सोडियम बाइकार्बोनेट का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलती है। लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में पारा धातु का वाष्प होता है, जो प्रकृति में विषैला होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए निर्बाध निरीक्षण के लिए एप्लीकेशन विकसित की है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है मासी। यानी मासी क्या है? तो एक एप्लीकेशन है
किसने द्वारा? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण द्वारा बनाया गया है, लॉन्च किया गया है, जो कि देखभाल के लिए सही है। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डिकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के यूएनएफसीसीसी सम्मेलन के 28वें सत्र से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। ISLRTC ने NEP 2020 समारोह के तीसरे वर्ग के अवसर पर विशेषता और संस्थानों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के सह विकास के लिए NIOS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में भारत में प्रशिक्षित पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए NAOPS यानी NPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में DBT यानी डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफ़र लॉन्च किया है। आज के लिए बस इतना ही, देखेंगे आगे है 6 तो 8 हो जाएगा।